हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू कंसल्ट मेकर। दोस्तों आज फिर से नए वीडियो के साथ आए हैं। दोस्तों हम लोगों ने जो सुपर डोज का सीरीज चलाए थे उसका दोस्तों उसी सीरीज का वीडियो है। तो क्वेश्चन नंबर 47 तक हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो वर्क रिलेटेड न्यूमेरिकल बन रहे थे प्रीवियस ईयर के। तो 48 नंबर को देखते हैं। 48 नंबर क्या है तो जैसे कि देख पा रहे 48 नंबर क्वेश्चन आपका, ए वर्कर टेक 10 kg ऑफ गुड्स फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट ऑन 1.1 मीटर अबव द लैंड ऑन हिज हैंड। व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द वर्कर। दोस्तों वर्कर के द्वारा कितना वर्क किया गया। एक 10 kg का सामान था दोस्तों, जिसको 1.1 मीटर मतलब 1 मीटर 1.1 मीटर ऊपर दोस्तों हाथ में पकड़ा हुआ है उठा के, तो उसके द्वारा कितना वर्क किया गया। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बताए थे दोस्तों, वर्क इक्वल टू क्या होता है, एम जी एच। क्या होता है, एम इंटू जी इंटू एच। तो क्या करेंगे हम लोग, तो एम कितना है दोस्तों 10 kg, 10 kg ले लेना दोस्तों। जी का वैल्यू कितना लेना दोस्तों 10 लेना है। और दोस्तों एच का वैल्यू कितना है 1.1। अगर दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना आएगा 110 जूल। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नाउ गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। ओके, तो 49 क्वेश्चन नंबर क्या है, मूविंग कार फेसिंग द विंड इन द अपोजिट डायरेक्शन, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द विंड ऑन द कार। दोस्तों एक कार है दोस्तों, ये दोस्तों आपका कार है दोस्तों, एक कार दोस्तों इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो दोस्तों इस डायरेक्शन, इसका अपोजिट डायरेक्शन में दोस्तों हवा चल रहा है, जिसके कारण इस कार पे फोर्स लग रहा है दोस्तों। उस फोर्स लगने के दौरान दोस्तों ये हवा के द्वारा ये कार पे कितना कार्य करेगा दोस्तों। तो दोस्तों कार इस डायरेक्शन में जा रहा है और हवा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हवा के द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा दोस्तों नेगेटिव कार्य किया जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नेगेटिव। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट वन, 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, 50 नंबर ये रहा। ए गर्ल्स हुज वेट इज 20 न्यूटन। कितना है दोस्तों, एक गर्ल्स है उसका वेट कितना है 20 न्यूटन। एक गर्ल्स का कितना वेट है दोस्तों 200 न्यूटन। ए गर्ल्स हुज वेट इज 200 न्यूटन क्लेम ऑन ए ट्री विच हाइट इज 2 मीटर। व्हाट वाज द वर्क डन बाय द गर्ल्स आफ्टर क्लेमिंग द ट्रीज। दोस्तों पेड़ में चढ़ने के बाद दोस्तों उस गर्ल्स के द्वारा कितना कार्य किया गया। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और एक क्या होता है दोस्तों, अगर ऊपर या नीचे की बात किया जा रहा है, अगर मतलब हाइट में बात किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या लगाते हैं, एम जी एच, जी एच। तो दोस्तों इस कंडीशन में देखिएगा अगर, तो इसमें क्या दोस्तों एम एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए, एम ए। तो दोस्तों ए की जगह क्या है यहाँ पे, जी है। तो दोस्तों टोटल फोर्स कितना है दोस्तों, एम जी। तो एम जी का वैल्यू कितना दिया है 200, ठीक है। कितना हाइट पे दोस्तों, एच 2 मीटर। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 400 जूल। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 400 जूल। ना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। 51 में क्या है, जो ग्रुप डी में आया हुआ दोस्तों। तो इफ समवन ट्रेवलिंग 50 किलोमीटर डिस्टेंस विद ए फिक्स्ड फोर्स ऑफ 500 न्यूटन कैलकुलेट द वर्क डन। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों डिस्टेंस आपका दिया गया है कि 15 किलोमीटर जाता है और फोर्स दिया हुआ है दोस्तों 500 न्यूटन। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स 500 है, तो वर्क इक्वल टू फोर्स फोर्स 500 है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है दोस्तों 15 किलोमीटर। तो इसको अगर इंटू करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 75,000 75 लाख जूल दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 आपका ये रहा। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। कितना है 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है दोस्तों हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज डिस्प्लेस्ड ऑब्जेक्ट ऑफ 5 kg टू द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट। दोस्तों वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट कितना होगा, जिसके कारण क्या हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, और आपका जो ऑब्जेक्ट है 5 kg का ऑब्जेक्ट था उसको डिस्प्लेस कितना कर रहा है 2 मीटर। तो दोस्तों वर्क इक्वल टू क्या जानते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितना है 10 न्यूटन का, डिस्प्लेस कितना कर रहा है 5 कर रहा है, तो टोटल कितना हो रहा है दोस्तों, तो डिस्प्लेस कितना कर रहा है 2 मीटर है। तो 2 मीटर, तो 10 गुना 2 कितना हो गया 20, तो 20 क्या हो गया जूल हो गया। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 53 ये है। नाउ क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। What is the amount of work done when the object moving under the force of 10 न्यूटन at the distance of 10 मीटर in the direction of force। 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा, 10 मीटर ट्रेवल करा रहा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसी वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 10 गुना 10 कितना हो जाएगा दोस्तों 100। तो 100 जूल। तो 100 जूल ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। 54 में क्या है,
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 में देख पा रहे हैं, फोर्स ऑफ 50 न्यूटन डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट ऑफ 10 मीटर, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द फोर्स। तो वर्क डन बाय फोर्स कितना होगा, फोर्स इक्वल टू वर्क डन बाय फोर्स, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 50 गुना 10 तो कितना हो जाएगा 500 जूल। तो 500 जूल इज राइट आंसर, ऑप्शन 54 इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट नॉट मूविंग आफ्टर अप्लाइंग ए फोर्स देन व्हाट देन वी कैन से दैट। क्या होगा दोस्तों, अगर किसी कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स लगाते हैं हम लोग दोस्तों, और इस ऑब्जेक्ट थोड़ा भी डिस्प्लेस नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे हमने कितना कार्य किया, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, एनी वर्क हैज़ नॉट डन। क्यों दोस्तों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा, तो वर्क होगा ही नहीं, तो इसलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो देन वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स इज अप्लाइड। दोस्तों डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो जाएगा तो वर्क डन भी क्या होगा, देन वर्क डन बाई द अप्लाइड फोर्स, दोस्तों वर्क क्या हो जाएगा, वर्क जीरो हो जाएगा, जो अभी हम लोग ने पढ़े, तो वर्क ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 57 आपका ये रहा, द वर्क डन इज जीरो विथ जीरो क्या होगा दोस्तों, जीरो आपका वेलोसिटी का कोई मतलब ही नहीं दोस्तों, वर्क से पावर का मतलब ही नहीं, मोमेंटम का मतलब ही नहीं, किससे, डिस्प्लेसमेंट से मतलब है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 58 नंबर क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्क। दोस्तों इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्क का नहीं है, तो जैसे कि देख पा रहे हैं, फॉर डूइंग वर्क इट इज़ नेसेसरी टू अप्लाई अ फोर्स, बिल्कुल सही है दोस्तों, फोर्स तो जरूरी है वर्क करने के लिए, ये तो सही हो गया। वर्क हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, दोस्तों मैग्नीट्यूड होना चाहिए, होता है, बिल्कुल सही। फॉर ए वर्क डन देयर शुड बी ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेस भी होना चाहिए दोस्तों। तो वर्क हैज़ डायरेक्शन, वर्क का डायरेक्शन नहीं होता दोस्तों, ये वर्क का सिर्फ क्या होता है दोस्तों, वर्क का मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, वर्क है गया, वर्क कैसा क्वांटिटी हो गया, वर्क हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ है। अगर डायरेक्शन भी होता तो क्या हो जाता दोस्तों, ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाता। तो दोस्तों स्केलर और वेक्टर का क्वेश्चन हम लोगों ने पिछला वीडियो में सॉल्व करा चुके हैं, अगर किन्होंने नहीं देखा तो दोस्तों प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहाँ से क्लिक करके दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके दोस्तों वहाँ से आप देख सकते हैं, आपका फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने सॉल्व किया था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन में क्या है, A bus running with a force of 400 Newton. The work done by the bus is 200 Joule. What will be the distance covered by the bus? दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों, वर्क दिया हुआ है, यहाँ पे फोर्स आपका दिया हुआ है, और दोस्तों डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है जिसको निकालना है। तो वर्क कितना है, वर्क जैसे कि देख पा रहे हैं 2000 जूल है, और आपका फोर्स कितना है 4000 न्यूटन। तो 3 0 काट दिए दोस्तों, 1/2 मतलब 0.5, तो 0.5 मीटर दोस्तों डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 आपका ये रहा, तो क्वेश्चन नंबर 60 आपका ये, इफ ए मैन इज पुलिंग ए ट्रॉली बाई अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एंड ट्रॉली इज डिस्प्लेस बाई 30 मीटर, व्हाट इज वर्क डन। दोस्तों इनमें से वर्क डन कितना हो रहा है, तो ट्रॉली पे फोर्स लगा रहा है 50 न्यूटन का, जिसके कारण ट्रॉली डिस्प्लेस कर रहा है 30 मीटर, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 50 गुना 30, तो 50 गुना 30 अगर करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा आपका 1500 जूल, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 61, A man put 20 kg object on his head by raising the object of 2 मीटर above the surface of earth. Then the work done क्या होगा दोस्तों, इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, हाइट पे बात किया जाता है, वर्क इक्वल टू क्या लेते हैं, mgh, m इंटू जी इंटू एच। ओके तो इस पर दोस्तों mgh लेंगे तो 20 kg, जी के वैल्यू क्या लेना 10 लेना, ऑब्जेक्ट कितना हाइट पे 2 मीटर पे, इसको अगर सॉल्व करते हैं दोस्तों तो कितना आएगा हमारा 400 जूल, क्या आ जाएगा 400 जूल इज राइट आंसर। ना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 62 आपका क्वेश्चन ये रहा, ओके, ए मैन पुट 13 kg ऑब्जेक्ट ऑन हिज हेड बाय राइजिंग द ऑब्जेक्ट 1.5 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन द वर्क डन विल बी, यहाँ जी का वैल्यू कितना लेना दोस्तों 10 लेना, तो सेम क्वेश्चन दोस्तों 13 kg mgh लगा देना, 13 गुना 1.5 इंटू 10, तो दोस्तों इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग कितना आएगा 195 जूल आ जाएगा आपका आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर हम लोग जाते हैं 63 नंबर, क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, क्वेश्चन नंबर 63 आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 63 का ये रहा, ओके, ए बॉडी होल्ड 4 kg स्कूल बैग फॉर ए 30 सेकेंड, द वर्क डन बाय द हिम विल बी द जूल्स। दोस्तों जूल में आपका वर्क तो निकलता ही है, उसमें कोई बहुत, तो कितना दोस्तों 4 kg का बैग है जहाँ 3 सेकंड तक दोस्तों उठा के रखा है, तो उस कंडीशन में दोस्तों कितना उस बॉय के द्वारा कितना कार्य किया गया, तो दोस्तों उठा के तो रखा गया ठीक है 30 सेकंड के लिए 40 सेकंड का, देखो दोस्तों कंफ्यूज किया जा रहा है आपको,
इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज किया जा रहा है और आप क्वेश्चन छोड़ते हैं इसी तरह। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहा तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दोस्तों। अब डिस्प्लेस किया ही नहीं दोस्तों, 10 सेकंड 30 सेकंड रखो, 50 सेकंड रखो, 1 घंटा रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं होगा तो दोस्तों क्या हो गया, वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो तो आपका क्या हो जाएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका जीरो, वर्क डन इज जीरो। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है, तो वर्क कैन ओनली बी डन व्हेन डैश इज प्रेजेंट दोस्तों। वर्क तभी होगा जब क्या प्रेजेंस होना चाहिए दोस्तों, फोर्स, एनर्जी, मोमेंटम, पावर। तो वर्क कैन ओनली बी डन, तो वर्क तभी किया जा सकता है जब आपके पास एनर्जी होगा। वर्क कैन ओनली बी डन व्हेन द एनर्जी इज प्रेजेंट। एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज कंजर्व्ड क्वांटिटी एंड द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट होती है। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वर्क डन। दोस्तों इनमें से कौन सा एग्जाम्पल ऑफ वर्क डन नहीं है। ट्रॉली मूविंग, तो ट्रॉली मूविंग द बॉयज पुशिंग द ट्रॉली, तो ये वर्क है। अप्लाइड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज दैट डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट मूविंग, ये भी दोस्तों वर्क है। राइजिंग द बुक टू सम हाइट, दोस्तों डिस्प्लेस कर रहा है mgh यहाँ पे लगता है, तो ये भी तो वर्क है। तो दोस्तों मैन पुशिंग अगेंस्ट द वॉल, दोस्तों एक वाल को धक्का रहा है आदमी, जब वाल वहीं पे है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो क्या होगा, वर्क नहीं होगा इस कंडीशन में। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 आपका, when the direction of force applied and the direction of movement of the object is perpendicular to each other। दोस्तों perpendicular to each other मतलब दोस्तों जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर 90 डिग्री का हो जाएगा दोस्तों, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, cos 90 का वैल्यू हो जाता है जीरो। तो दोस्तों उस कंडीशन में भी वर्क डन हो जाता है जीरो। तो वर्क डन यहाँ पे नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 आपका ये रहा, इफ द वर्क डन इज नेगेटिव देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का एंगल क्या होगा अगर वर्क डन नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव होने के लिए दोस्तों कितना डिग्री होना चाहिए दोस्तों, 180 डिग्री होना चाहिए। कितना, 180 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 68 नंबर। दोस्तों हम लोगों ने 67 तक कर लिए क्वेश्चन। तो आगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग करेंगे जो सारे वर्क रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसको सारे को हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन आपको ALP टेक्नीशियन RRB का दूसरा भी कोई भी एग्जाम रहे उससे साइंस का क्वेश्चन एक भी छूटने वाला नहीं है। आपका 20 से 20 में 20 मार्क्स आपको सिक्योर कराने वाले हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि मोटिवेशन और मिल सके दोस्तों।